नमस्कार, आप सभी का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। ये किसान भाई आज जलगांव आए थे ड्रिप खरीदने के लिए और शायद आपने आज ड्रिप खरीदा भी। जी खरीदा ना? ओके, तो सर आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट से छोटे से गांव जैतरन से हूँ। जैतरन से। और आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जगदीश है सर। जगदीश। तो सर आप अभी पहली दफ़ा ड्रिप लगवा रहे हैं या इसके पहले भी लगवाया है? पहली दफ़े लगा। मतलब आप अनुभव है आपको। हाँ। तो पहली ड्रिप हमसे ही खरीदी या और कोई कंपनी की? पहले हमारे गांव में नज़दीक में वहाँ से लिया है आपने? फिर मैंने एमपी में अपने सागर डिस्ट्रिक्ट में आकाजी चौरसिया वहाँ से अपने मीटिंग अटेंड किया था फार्मिंग के लिए। बराबर। तो वहाँ से मतलब जो वहाँ का स्ट्रक्चर जो देखा सर मैंने, मेरे को बहुत पसंद आया। बराबर। उसी पाइपलाइन के अंदर ड्रिप सक्सेस किया उन्होंने, और स्प्रिंकल भी है और फ्लड इरिगेशन भी है। बराबर। तो तीनों सेटअप एक ही पाइपलाइन में। बराबर। तो वो सेटअप देकर फिर मैंने उनका पीडीएफ मंगा के मैं सोचा भाई चलो ठीक है, अपने हीरा एग्रो का मतलब जो पूरा वीडियो दे करके फिर मतलब उन्होंने हमारी ड्रिप किया है क्या? हाँ हाँ क्या? तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट मतलब सोचा भाई चलो भाई जलगांव चल के ही मतलब अपने नहीं सर, बहुत अच्छा किया आप आए। जी सर। इस माध्यम से आपके साथ हमारी बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो सर ये वीडियो बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या है कि जैसे आपने कुछ किसी से बात किया जी। या आपने भी वीडियो देखी तो आपके मन में कुछ सवाल आए जी बिल्कुल और वो सवालों के जवाब पाने के लिए आप इतने लंबे से जलगांव आए। तो सर क्या होता है कि हर एक किसान इतना नहीं आ सकता है या उसका इतना खर्चा करवाना भी हमको पसंद नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो सवाल आपके मन में वही उनके मन में भी है। तो अगर आप हमको कुछ सवाल पूछेंगे या हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे तो उनके मन में जो भी दुविधा है वो कम हो जाएगी। तो जो भी आपके मन में सवाल है आप पूछना। लेकिन वीडियो चालू करने के पहले मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी सभी किसान भाइयों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अलग अलग वीडियो बनाने के लिए या अलग अलग समस्या जो है किसान भाइयों की वो भी तो हमको पता चलनी चाहिए। तो आपके मन में ड्रिप के बारे में, मल्चिंग के बारे में, स्प्रिंकलर के बारे में जो भी समस्या आ रही है आप थोड़ा कमेंट में पूछिए। मतलब हमको भी इनपुट मिलेगा कि भाई किसान भाइयों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है और हम उस टॉपिक पे उनके लिए वीडियो बना पाएंगे। तो उतना कीजिए और पूछिए सर आपके सवाल। मेरा सवाल यह है सर कि सबसे पहले तो हमारे राजस्थान साइड में बहुत न के बराबर ड्रिप लगी हुई है। बराबर। और ड्रिप से मेरा मानना है कि भाई 70% से लेकर 80% अपने वाटर जो ये क्या बोलते हैं बचत कर सकते हैं। और राजस्थान के अंदर सबसे पानी की ज़्यादा किल्लत है, फिर वो ड्रिप नहीं लगा रहे। एक तो मतलब ये मतलब मैं जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने देखा भी मतलब एक दो बार मतलब जो पर ड्रिप लगी हुई है वहाँ पर भी मैंने देखा कि वास्तव में मतलब 70% मतलब पानी की बचत करने के बावजूद भी हमारे राजस्थान में वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसका मतलब मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा सर, कुछ तो उनको जनरल नॉलेज नहीं है ड्रिप के बारे में कि भाई ड्रिप के कारण इतना अपना पानी बचत हो सकती है। और मेरा मानना है कि 10 बीघा खेती को अपन 50 बीघा में कन्वर्ट कर सकते हैं वही पानी में। और इसके लिए मतलब मैंने एमपी अपने सागर डिस्ट्रिक्ट में जाके मतलब वो सेमिनार अटेंड किया, तब से मतलब मेरे को पता है। तो अभी मैं 3 साल से खेती कर रहा हूँ। 3 साल की खेती के अनुभव के हिसाब से मेरा बहुत अच्छी खासी इनकम है सर, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन और इसको आगे बढ़ावा करने के लिए मतलब आकाजी चौरस ने बताया कि 1 एकड़ की 10 लाख से 12 लाख की इनकम ले सकते हैं, बिल्कुल श्योर ले सकते हैं। तो वो मेरे को विश्वास है। तो अभी शुरुआत में मैं ड्रिप लगाने का तात्पर्य यह है कि भाई एक तो पानी की बचत, दूसरा अपने जो क्या बोलते हैं घास बोलते हैं सर, खरपतवार कम हो जाती है। हाँ, खरपतवार की मतलब बचत हो जाती है, उसमें लेबर कॉस्टिंग कम हो जाती है, अपनी जो हार्डवर्क है उसमें बहुत कम हो जाती है और पैदावार डबल हो जाती है। बराबर। यह मेरा मानना है। बराबर। तो मैं इसीलिए ड्रिप खरीद के लेके जा रहा हूँ कि 2 एकड़ में पहले लगाएंगे, फिर मैं सक्सेस हो गया तो लोगों को और मैं जागरूक करके आगे बढ़ाने का काम करूँगा। ठीक है, यह मेरा एक उम्मीद है सर। ठीक है। मैं अकेला तो सक्सेस हुई हूँ लेकिन और भी लोगों सब को सर यही हमको भी चाहिए कि भाई ये सब मिलके काम करेंगे। तो हम सब बोलते हैं कि एग्रीकल्चर अपने देश का मेन बिजनेस है, किसान अपने देश का मेन आदमी है। और वो क्यों पिछड़ा हुआ है तो इसके वजह से। तो अभी अगर एक दूसरे को आप जैसे सोच सब लोग रखेंगे तो जल्दी सबकी परिस्थिति में सुधार आएगा। 100%। और सर आपको ड्रिप के बारे में कुछ पूछना है? ड्रिप के बारे में ये पूछना चाहूँगा सर, आपने मतलब कि राजस्थान या कोई भी क्लाइमेट में इतनी मतलब 50 डिग्री या 55 डिग्री टेम्परेचर आता है, क्या उसमें मतलब वो सक्सेसफुल हो पाएगी? सर हमारा जलगांव एक उदाहरण है। हमारा जलगांव वैसे मतलब पता चला नहीं हमारा जलगांव आपने देखा कितने। और ये सोचो ये मार्च है, अभी स्टार्ट हो रहा है। और मई में क्या होगा
मतलब 15 मई से 30 मई तक या 7 जून तक 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और दिक्कत क्या है, मतलब आपके यहाँ भी टेम्परेचर जाता है, लेकिन हम बोलेंगे आपके यहाँ परिस्थिति अच्छी है कि आपके यहाँ कुछ समय के लिए टेम्परेचर बढ़ता है और फिर ठंडा हो जाता है। हमारे यहाँ रात को 2-2:30 बज जाते हैं ठंडा होने को। तो सर यहाँ पे तो बरसों से ड्रिप कर रहे हैं। और टेक्निकल कारण बताता हूँ कि जो भी प्लास्टिक यूज़ होता है ना ड्रिप बनाने के लिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री के ऊपर। तो 50-60 डिग्री से उसको कुछ नहीं होने वाला। मतलब उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग तो अलग है लेकिन सॉफ्टनिंग पॉइंट भी 120 के आसपास है। तो आपको ये 50 डिग्री से 60 भी हो गया तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक चीज़ आपको बताऊँ कि 50 डिग्री भी अगर हुआ तो वहाँ पे काम कोई इंसान नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो मानना है। हाँ, तो उसके लिए बेफिक्र रहो। चलो, एक तो ये डाउट था। अब मैं जो आकाश जी चौरसिया का जो सेटअप है, जैसे कि वही एक ही पाइप सब लाइन में, मतलब अपने ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकल भी उसी में है और फ्लड इरिगेशन भी है, वही सेटअप मैंने आज यहाँ से अपने ओके मतलब एक ही सब लाइन पे आप ड्रिप भी चलाएंगे, स्प्रिंकलर भी चलाएंगे, और अगर आपको फ्लड इरिगेशन देना है तो भी करेंगे। ओके सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ, पहले आप सवाल पूछे, फिर मैं ये मुद्दा आगे लेके जाऊंगा। हाँ, अभी मतलब यही डाउट था मेरे को भाई कि उसको एक तो अपने क्लाइमेट के हिसाब से मतलब वो सूटेबल हो जाएगा, ये आपको मेरे को विश्वास दिला दिया। दूसरा मतलब कि जो अपने फ्लड इरिगेशन और स्प्रिंकल और ड्रिप, ये तीनों भी उसमें सक्सेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे किसान कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है सर कि किसान ने उतना नॉलेज रखना चाहिए। हाँ, वो तो नॉलेज के हाँ, नहीं तो क्या है, स्प्रिंकलर को लगता है 3-4 kg प्रेशर बराबर। अभी एट ए टाइम उन्होंने स्प्रिंकलर भी खोला है और बोल रहे ड्रिप भी चलेगा, तो फिर वो प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। तो अगर आप 1 by 1 ये करवाना चाह रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं। मतलब भाई दिन में ड्रिप चलाएंगे और दूसरे बाजू में रात को स्प्रिंकलर चलाना है, आपको फवारा चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई फसल लगवाइए जिसको आज मुझे फवारे से पानी देना है और आगे ड्रिप से देना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस पाइप से ड्रिप होता है या फवारा होता है उससे तो फ्लड इरिगेशन आराम से, मतलब उसके लिए तो सोचने की बात ही नहीं है, तो आराम से हो पाएगा। सिर्फ ये किसानों ने ख्याल रखना चाहिए। अभी अगर किसान भाइयों के मन में इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा दुविधा है तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा आप मुझे रिक्वेस्ट करो कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मुझे समझ में आएगा कि बहुत सारे किसान भाइयों को इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं और सोच समझ के प्रॉपर डिज़ाइन करके उनके लिए और 2 से 3 वीडियो उनके लिए बनाऊंगा। और कुछ सवाल सर? एक डाउट और है सर मेरे को, जो अपने प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो आप बात कर रहे हैं भाई, स्प्रिंकल पे कितना प्रेशर रखना चाहिए और ड्रिप के ऊपर? सर देखो, स्प्रिंकलर कोई भी कंपनी का हो उसको मेंटेन, मतलब 2.5 kg के आसपास वो काम करना चालू कर देता है। अगर अच्छे क्वालिटी का स्प्रिंकलर है तो 2.5 kg पे 2 kg पे वो काम करना चालू कर देता है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रेशर मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। मैक्सिमम कितना होना चाहिए सर उसमें? दे नहीं पाएंगे सर आप। हम इतना खेतों में घूमते हैं, इतना किसानों को मिलते हैं, 2 kg प्रेशर मिलना मतलब बड़ी बात रहती है। हाँ, फवारे में। हाँ, अभी कोई किसान भाई अगर सिर्फ रेंगन चला रहा है तो उनका डायग्राम अलग हो जाता है, उनका प्रेशर अलग हो जाता है, तो वहाँ पे वो प्रेशर बढ़ के 3-4 kg तक भी बढ़ जाता है। लेकिन फवारे में क्या होता है, एट ए टाइम आप 4 फवारे खोलते हो, 2 फवारे खोलते हो तो प्रेशर डाउन आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ अलग है। और ड्रिप के लिए 1 से 1.5 kg प्रेशर अच्छा रहता है। ड्रिप के लिए 1 से 1.5 kg प्रेशर अच्छा रहता है। और कुछ सर? बस इतना, यही था सवाल सर। तो सर मुझे कुछ सवाल थे कि आपने पहले भी ड्रिप इस्तेमाल किया है और आज आपने ड्रिप खरीदा, आज आपने राउंड ड्रिप खरीदा हमारा, तो वो क्यों खरीदा? जो हमारा 11,500 का पर एकड़ का पैकेज है वो भी हमारे लोगों ने दिखाया होगा, तो आपने ये क्यों चुना? मैंने आपका वीडियो में मतलब फ्लैट वाला भी देखा था, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से सर राजस्थान के अंदर जो चूहे हैं या गिलहरी बोल सकते हैं, वो क्या फ्लैट रहेगा तो उसको काटने का बहुत समस्या है, ये मेरा अनुभव है। तो राउंड रहेगा तो उसको न तो पकड़ने में कुछ आएगा और न मतलब वो काट पाएगा, ये मेरे हिसाब से। मतलब इसके लिए मतलब मैंने और कोई सोच? बाकी दूसरा कोई सर अभी आपने जो पहले ड्रिप किया हुआ है वो राउंड है या फ्लैट है? राउंड है। तो सर अभी वहाँ पे क्या एकड़ से ड्रिप मिलता है? अभी आपने जो सेटअप हमसे लिया
उसमें आपने वेंचुरी भी लिया, इजी टू फीड भी लिया, बराबर। उसमें इसमें मैं आपको ये तो वही सेटअप अगर उधर लेने जाए तो एकड़ का हिसाब कितना आएगा? एकड़ के हिसाब से जो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं अभी मतलब कोटेशन मंगाया सर वहाँ का, हमारे नज़दीक हमारे एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका जो कोटेशन मंगाया तो वो एक तो ये फिल्टर नहीं था, जो अपने इजी टू फिट नहीं था। हाँ, एक तो वो नहीं था, एक अपने वेंचुरी नहीं थी सर। ओके। ये दो चीज़ न होने के बावजूद भी उनका 37,000 रुपये का एस्टिमेट मेरे को बेचा। 36,000 पर एकड़। ओके। और अगर हमारा जो आपने माल खरीदा उसमें से ये दो चीजें निकाल दे, हाँ, तो क्या एकड़ गए आपको? सर मतलब अब मैं तो उसका मतलब आपको मैं शब्दों में तो कुछ 13-14 हज़ार रुपये। हाँ, तो यही चीज़ हमको जाननी थी कि अगर 36,000 वहाँ जा रहा है कोटेशन, और हमारा वही 13 से 14 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। बिल्कुल। सर अभी एक सवाल कि आपने पहले भी तो ड्रिप किया है, तो आप अनुभवी हैं, और आपने यहाँ पे आए, हमारा सैंपल देखा, और आपने चौरसिया सर के यहाँ जाके हमारी ड्रिप भी देखी, तो आपको ऐसा कुछ लगा कि भाई सस्ता है तो ये थोड़ा क्वालिटी में कुछ कम है? सर मेरे हिसाब से मेरे उधर जो ड्रिप लगाया हुआ है वो, और अभी मैंने राउंड वाला लिया, वो सेम क्वालिटी का है। सर अभी फिर एक सवाल हमेशा किसान भाई हमको पूछते हैं कि भाई आप सस्ता कैसे देते हो, फिर हमको पूछते हैं, तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो भी किसान भाई वो कंपनी से खरीद रहा है, यही तो मतलब मेन किसान का भ्रम यही पे ख़त्म हो गया सर। हाँ, मैं 37,000 जो एस्टिमेट मंगाया था उसमें 2 आइटम आपके वो नहीं थे, बराबर। उसके बावजूद 1 एकड़ का वहाँ पर 36,000 लग रहा है, और आपके इधर 12-13 हज़ार लग रहा है। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट जाके बाई फेस मतलब अपने पीस टू पीस मतलब क्वालिटी को देख के फिर बाद में परचेस करूँगा करके मान के मैं इधर जलगांव आया। आने के बाद में क्वालिटी मैं सैंपल भी साथ में लेकर आया, क्वालिटी में कोई दो राय नहीं। तो हाथों हाथ मैंने को आज परचेस करने का मकसद यही बना है, अपन को बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, और आगे सक्सेस करके लोगों को और जागरूक करना है। बराबर। तो सर अभी क्या हो जाता है, कई किसान भाइयों के मन में दुविधा आ जाती है जी, क्योंकि क्या है, हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम बना रहे वो बाकी कोई नहीं बना पाएगा। मैं वापस क्लियर करता हूँ, लेकिन एक सोच का फर्क है कि भाई हम कभी भी पुरानी मतलब नली नहीं खरीदेंगे, उससे नया नली नहीं बनाएंगे। हम जो भी देंगे, आप आए हैं हमारा गोडाउन देखो, आपको सब वर्जिन माल मिलेगा। तो और क्या है, बनाते समय भी सोच रहती है कि भैया अच्छा डालना है, ड्रिपर अच्छा डालना है। इतना सब होने के बाद भी कुछ कंप्लेंट आई तो हम सब आपको गारंटी वारंटी देंगे कि भाई हम सॉल्व करके देंगे आपका प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे हमारा क्या संबंध। और एक चीज़ है सर कि आप हमारे कौन इंजीनियर से बात कर रहे थे? सागर से जी। हाँ, तो सर आप जब उनको कॉल किए या उनसे आपने बातें किया तो उन्होंने आपको जो जानकारी दी वो टेक्निकली अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी होने के बावजूद भी मैं इधर आया सर। नहीं, लेकिन को जो एक बिजनेसमैन होता है या एक लेवल पे पहुंचने के बाद में उनको खुद को एक शब्दों में मतलब पहचान सकते हैं भाई आदमी की मतलब कैटेगरी। आदमी मतलब आपने पहचान लिया कि आदमी अच्छे है, बस यही चीज़ है सर। क्योंकि कई किसान भाइयों के मन में क्या आता है कि यार हमने पैसा डाला और माल नहीं आया तो आपको क्या लगता है? अभी इतना बड़ा सेटअप है, आपने देखा 2 मतलब कंपनी चालू, उधर भी जाके आए ना आप, ड्रिप का मैन्युफैक्चरिंग देखा आपने? मैं आपको कम शब्दों के अंदर मतलब मैं बात करूँगा सर, ऐसे विचार वाले लोग लॉन्ग टर्म तक मतलब बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, ये मेरा मानना है। बराबर। हाँ, एक बार आप चैटिंग कर सकते हो, लेकिन आगे के लिए मतलब कभी भी आपको बिजनेस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर 8-10 साल से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगर मैं किसी को ठगता था या तो लोग नहीं मुझे काम करने देते थे। हाँ, अभी कभी कभार क्या हो जाता है कि किसान भाई सुनने को तैयार नहीं हमारा। अभी परसों एक किसान भाई थे, उन्होंने शुक्रवार को पैसा डाला। अभी सैटरडे संडे यहाँ छुट्टी रहती है, काम करते हैं हम, लेकिन आधा डिपार्टमेंट हमारा बंद रहता है। तो उनको मंडे को हम एलआर नहीं दे पाए, तो उन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारी कमेंट डाली कि भैया माल नहीं आता है, ये वो। अभी हम उनको फ़ोन करके, मैं खुद उनको कॉन्फ्रेंस पे बात किया कि अरे भैया आप रुक जाइए, आपको 4 बजे तक एलआर आ जाएगी। क्योंकि क्या है, ऐसा तो नहीं कि एक ही ऑर्डर लेके भाग गए हम,
और ट्रांसपोर्ट पे डाल के लेके आए। एक सिस्टम है कि भाई ऑर्डर इन्होंने डाली, अकाउंट वालों ने अप्रूव किया, फिर डिस्पैच में गया, फिर डिस्पैच में कोई आदमी को उसको अलर्ट हुआ, फिर उस आदमी ने उसको पैकिंग किया, फिर गाड़ी वाले को बुलाया गया, फिर गाड़ी वाले को दिया गया, फिर गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट पे गया और वहाँ रखता है। तो ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे भी भीड़ नहीं रहती है। वो एक अच्छे वीआरएल ट्रांसपोर्ट से ऑर्डर की तो कई बार वीआरएल में क्या होता है कि भाई ये भीड़ है, तू रख के जा, हम बिल्टी तुझे बाद में दे देंगे। और मेरे गाड़ी वाले घूमते रहते तो बाद में जाके बिल्टी लेके आते, तो एक आधी दिन इधर उधर। तो हम वही बोलते हैं कि किसान भाइयों ने भी थोड़ी सी हमारी मदद की तो हमको भी अच्छा लगेगा। बाकी किसान भाइयों तो करते हैं, और कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं बताते, बाकी सब बात डालेंगे कि भाई ये। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी हर एक कमेंट में खुद पढ़ता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आप प्रॉब्लम लिखो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी चीज़ें लिख के फ़ायदा नहीं ना, फिर मुझे उनको पूछना पड़ता है कि भैया आपका मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है उनका नाम अलग रहता है और मैं उसके ऊपर से ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ सिस्टम में ऑर्डर। तो जो भी आपकी कंप्लेंट है आप कंप्लेंट डालिए, मुझे पता चल जाएगा नाम ऑर्डर आईडी के साथ। तो ऑर्डर आईडी अगर मिल गई तो तुरंत हमारी ऑर्डर सामने आ जाती है, ऑर्डर में किसने बात किया है पता चल जाता है, तो तुरंत सॉल्यूशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो से किसान भाइयों को एक अच्छा मैसेज हम दे पाए। मेरी जानकारी के हिसाब से मतलब आपने जो भी मतलब कि एक बताया से मतलब बहुत अच्छा बताया, और किसानों की हर से एक समस्या का समाधान इधर मिलने को तैयार है सर। लेकिन कुछ सवाल तो कुछ करेंगे किसान भाई, तब जाके उसका सॉल्यूशन। सर इसके लिए तो इंजीनियर हमने रखे, सुबह 8 से शाम 8-6 तक। और इंजीनियर सर ऐसा नहीं है कि आपने भी अभी उनसे बात किया, थोड़े बहुत आप ड्रिप के बारे में जानकारी लेते थे आपके पास, तो उन्होंने आपको प्रॉपर आंसर दिया। बिल्कुल 100% मैं संतुष्ट हूँ सर, और इसके लिए मैंने आज ये मतलब परचेस करने का डिसीजन ले लिया, और आज भी मतलब अभी बुकिंग हो रहा है। अभी आपने 2 एकड़ का लिया ना? जी सर, ठीक है सर, 2 एकड़ का लिया मैंने, और आज ही डिस्पैच होने के लिए अभी निर्णय बता दिया आज। हाँ सर, मतलब हम जो किसान भाई, अभी आपको भी हम बोलेंगे कि सर हमको अगर एक दिन दिया ना तो हमको अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन कभी कभार कोई किसान भाई बोलता है कि नहीं भाई अर्जेंट है, तो सच में अर्जेंट है तो बोलिए, हम रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है सर, फिर और कुछ सवाल आपके? बस इतने था, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अपेक्षा करेंगे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छा नॉलेज हम दे पाए होंगे। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछिए, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ यह वीडियो हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।